अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुकेटर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके साइंस 1 के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों आपने देखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ले लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक और पेंसिल हाथ में, स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So starting with our very first diagram which is from chapter number 1 gravitation। देखिए आपको इस चैप्टर में से एक ही ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको डायग्राम दी हुई होगी और आपको लिखना होगा 3 लॉज रिलेटेड टू इट। तो आपको ये डायग्राम देखकर ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर होते हैं केप्लर्स के 3 लॉ। देखिए केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल विद द सन एट वन एंड ऑफ फोकाई। Second law is what? The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. And the third law states that the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. तो ये नोट कर लीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं चैप्टर नंबर 2 में से, जो कि है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ से जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो काफी कम बनते हैं। एक ही क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, वो है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है वो गिवन हो सकता है और आपको जो है वो ब्लॉक ड्रॉ कर बस आपको वहां पर लोकेट करना होगा एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको पूछा जा सकता है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। तो देखिए next question is from chapter number 3। observe the following picture and write down the chemical reaction with एक्सप्लेनेशन। देखिए आपको ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये डायग्राम है रस्टिंग की। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन लिखना है हमें रिएक्शन का। तो जो भी इक्वेशन ऑफ रिएक्शन है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, दैट इज Fe+O2 इंटू H2O गिव्स Fe2O3। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको रस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है और आपको एक्सप्लेन भी करना होता है ये सारे प्रोसेस को। ओके, तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरीके से जो है डायग्राम दी हुई होगी और यहाँ पर आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। व्हाट इज रस्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट एनोड एंड व्हाट इज करोजन। ये सारे जो है बच्चों ये काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अगर ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में तो वो पूछा जाता है डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों। मैं ये आंसर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट आता है पढ़ते समय तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो देखिए बच्चों आपको इस तरीके से पिक्चर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफाई करना होता है आपको वेदर इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और आपको जो है लेबलिंग देनी होती है प्रॉपर। आपको यहाँ पर ए एंड बी लेबलिंग पूछा गया है, हो सकता है आपको तीनों की तीनों लेबलिंग जो है वो आपको देना होता है। तो देखिए बच्चों आपको ए जो है वो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम चैप्टर नंबर 4। देखिए आपको इस तरीके से डायग्राम दी हुई होती है। ये डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होता है और ये सेट ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। देखिए बच्चों सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है या इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग दिया हुआ है तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर, 2 स्प्लिट रिंग हो तो वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इक्विपमेंट डज द अबाउट डायग्राम शो। मैंने अभी बता दिया आपको कि ये है इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट इज ऑन विच प्रिंसिपल डज दिस इक्विपमेंट वर्क। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है इसका, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट रिसीव्स अ फोर्स एंड बिगिन टू रोटेट। तो ऐसे आपको प्रिंसिपल यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ द कॉइल ABC रोटेट। तो ये रोटेट होता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट इज राइट द लॉ इन योर ओन वर्ड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का आपको एक्सप्लेन करना होता है, सिंपल। नेक्स्ट इज वेयर इज दिस इक्विपमेंट यूज। तो ये इक्विपमेंट कहाँ पर यूज होता है, तो यूज होता है ये वाटर पंप्स में, इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन्स में ये यूज होता है। नोट कर लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर नंबर 4। इसी चैप्टर में से आपको पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस तरीके से डायग्राम जो है बच्चों, वो डायग्राम दी हुई होती है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड आपको ये अटेम्प्ट करना है सेट ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अबाउट डायग्राम। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर यहाँ पर 2 रिंग प्रेजेंट है तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। Write the principle on which the above application works. So it work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Next is राइट द वर्किंग ऑफ द अबव एप्लीकेशन। आपको इसका वर्किंग जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बच्चों, टेक्स्ट बुक में ये गिवन है और इसी को आपको यहाँ पर लिखना होता है। राइट द यूज ऑफ अबव एप्लीकेशन। तो ये यूज होता है कहाँ पर? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छी तरीके से जो है बच्चों प्रिपेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये डायग्राम को और लिखना है इसके अप्रोप्रिएट लेबलिंग के बारे में। बच्चों आप मुझे कमेंट में बताइए ये डायग्राम का नाम एज वेल एज इसकी लेबलिंग जो है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम चैप्टर। आपको इस तरीके से ग्राफ गिवन होता है, ये ग्राफ को आपको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है और अटेम्प्ट करना होता है ये क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो ये प्रोसेस का नाम है बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सेकंड क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये जो है प्रोसेस होता है इन द इंटरवल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको इस तरीके से ग्राफ गिवन होता है, ये ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ और आपको इसको सिंपली एक्सप्लेन करना है बच्चों। ये भी पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन आपको टेक्स्ट बुक में एज वेल एज आपके नवनीत के डाइजेस्ट में मिल जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए बिल्कुल मन लगाकर। बच्चों अगर पाना है अच्छे मार्क्स तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एजुगाइडर बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर